गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोग को बहुत ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में, और गुणनखंड को एकदम चुटकी में कैसे बनाओगे, कैसे इसको कॉन्सेप्ट करोगे, कितने तरीक़ा से इसको कॉन्सेप्ट करोगे, कैसे इसको इजीली मैथ को समझ सकते हो, गुणनखंड को समझ सकते हो, ये आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों आज हम टाइम लॉस नहीं करने वाले, क्योंकि मेरा बहुत सारे काम है। तो बच्चों सबसे पहले हम बहुत ईजी वाला क्वेश्चन लेंगे। जैसे देखिए 2x² प्लस 7x है। इसको अगर हमें गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो इसमें कितने पद हैं, पहले ज़रा प्रेम से देखो। दो पद हैं, दो पद हैं। अगर पदों की संख्या जब समान हो ना, पदों की संख्या जब समान हो तो गुणनखंड करना बहुत आसान होता है। ये तुरंत हम लोग का गुणनखंड होगा। कैसे गुणनखंड होगा? तुरंत जब पदों की संख्या 3 होती है ना, तब प्रॉब्लम होता है। पदों की संख्या जब 3 हो तो हमें 4 करना पड़ता है। 4 करने के लिए को तोड़ना पड़ता है। और जब पदों की संख्या 2 हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बच्चों, ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपका 7 और x दिख रहा है, और यहाँ पे आपका x जो है 2 को दिख रहा है। तो मतलब कॉमन अगर हम ढूंढें तो कॉमन यहाँ पे ही है कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो कॉमन मेरा क्या आया? x कॉमन आया, 2 बचा, और 2x में एक को बाहर किए, एक को x बच गया। ये x को बाहर किए, क्या बचा? 7 बचा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये बहुत ही इजी वाला मैंने क्वेश्चन लिया। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ x² x³ माइनस x² x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में पहले से 4 पद है। तो जब 4 पद हो तो इजी होता है, लेकिन कुछ कुछ हार्ड भी है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा सेट है कि आपको इजी लगेगा। कैसे? ज़रा ध्यान से देखिए। x³ माइनस x², यहाँ से क्या है? x माइनस 1। यहाँ पे देखें हम x का जो पावर है, x यहाँ पे 3 गो है। जब x का पावर 3 है, इसका मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स, x 3 गो है। और यहाँ पे देखोगे x इंटू एक्स 2 गो है। तो अगर मैं इसमें काम करूँ तो x इंटू एक्स कॉमन ले लूँ। 3 गो x में 2 गो बाहर गया, बचा क्या गो? 1 गो। दोनों x को बाहर किए, क्या बचा? कुछ नहीं। कुछ नहीं जब बचता है तो उस जगह पे क्या लिखना पड़ता है? कुछ नहीं बचे तो 1 लिखना है। और बच्चों यहाँ तो हमें ऐसा दिख रहा है कि कोई कॉमन नहीं है। तो जब कुछ नहीं रहता है तो पर भी 1 रख सकते हो। आफ्टर दैट क्या है? x माइनस 1 दोनों जगह है, तो x माइनस 1 को कॉमन लेंगे। x माइनस 1 दोनों जगह कॉमन लेंगे। कॉमन लेने के बाद क्या है? यहाँ बच रहा है x² प्लस 1। ये हम लोग का होगी इस क्वेश्चन का आंसर। आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम हम आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि x² माइनस 9x प्लस 18 है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाई जाए, यही तो आपको सीखना है कि 3 पद वालों को कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। 2 पद वाला बहुत इजी होता है, 3 पद वाला को कैसे तोड़ना है। तो इसके लिए मिड टर्म मेथड का प्रयोग करेंगे। ये जो मिडिल वाला टर्म है, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हमें गुणनखंड करने दे, कोई क्वेश्चन लिखा रहे, सबसे पहले ध्यान देना है ज़्यादा पावर वाला को सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद उससे कम वाला को, फिर कम वाला को, फिर कम वाला को, लास्ट में क्या मिलेगा? कांस्टेंट अगर है तो क्वेश्चन आगे पीछे किसी भी तरीक़ा से लिखा हुआ रह सकता है, उसको पहले सजाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पहले से ही सजाया हुआ है कि x का पावर 2 वाला पहले है, ये 9x है और ये 8x है। अब यहाँ पे क्या हो रही है कि मिड टर्म मेथड में क्या करना पड़ता है? पहले तो सोचना है कि सजाने वाला तरीका क्या वो परफेक्ट सजाया हुआ है कि नहीं। तो परफेक्ट सजाया हुआ कैसे होगा? ज़्यादा पावर वाला पहले होगा, फिर कम वाला, फिर कम वाला, मतलब घटते जाएगा पावर। तो इसमें x का पावर 2 है, या x का पावर 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो लास्ट में कांस्टेंट टर्म रहता है। आफ्टर दैट क्या करना है आपको? स्टेप नंबर 2 में या x² का कॉफिशिएंट, मतलब सब x² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है, x² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है, x² का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट नंबर है, दोनों को गुना करना है। मतलब 1 और 18 को गुना करना है। तो गुना करने से 1 और 18 को गुना करने से 18 बनता है। 1 और 18 को गुना करोगे तो 18 बनता है।
18 बनता है। अब 18 जो बना इसको आप कितने तरीक़ा से लिख सकते हो ये सोचना पड़ेगा। तो 18 को 1 इंटू 18 भी लिख सकते हो, 2 इंटू 9 लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो, 3 इंटू 6 लिख सकते हो। अब ये देखना है कि मैं 3 तरीक़ा से 18 लिख सकता हूँ। अब देखो पहला स्टेप में 1 और 18 आया, इन दोनों नंबर को ऐड करो तो ऐड करोगे तो 19 बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 11 बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 9 बनेगा। तो मीट में देखो यहाँ 9 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है और 9 इसमें बना मेरा। 3 और 6 को गुना करने से 18 आता है और दोनों को जोड़ने से 9 बनता है। मतलब 9 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 9 के जगह पे 3 और 6 लिखेंगे, समझे? क्योंकि दोनों को गुना करने से 18 बनेगा और दोनों को जोड़ोगे तो 9 बनेगा, समझेगा? इंटू एक्स प्लस इधर क्या है 18 है। आफ्टर दैट मैं क्या लिखूँ, ये मेरा एक्स स्क्वायर है, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, 6 इंटू एक्स क्या होगा 6x प्लस क्या है 18। ये दोनों को हम एक बना देंगे, ये दोनों को एक बना देंगे, प्लीज़ साइलेंट। ये दोनों टर्म को एक बनाएंगे, ये दोनों टर्म को एक बनाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है माइनस है, तो जब यहाँ माइनस होगा तो माइनस को यहाँ रखेंगे, माइनस और ये पूरे को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात बेटा ये है, देखो प्लस को तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस ब्रैकेट माइनस, ऐसे लिख सकते हो। क्यों? माइनस और गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होती है, समझे बात को? तो यहाँ पर ये जो हम लोग का -6 है, अगर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस को बाहर लगा दें और 6x को ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये कुछ साइन नहीं मतलब प्लस, और इस ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, तो माइनस इंटू प्लस बराबर होगा माइनस। हाँ बहुत बहुत सही है, सही है। तो यहाँ पे होगा प्लस, ये देखिए प्लस है तो यहाँ लिखना होगा माइनस, क्योंकि माइनस इंटू माइनस बराबर होगी प्लस। तो बच्चों इसमें बच्चे लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, जब इस जगह पे माइनस हो। तो इस जगह पे जब माइनस आती है तो माइनस हम लोगों का जब कॉमन हो जाता है, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर आ जाता है, माइनस जब आगे रखेंगे, माइनस को आगे रख के या हम जब इसको पूरे ब्रैकेट में लिखेंगे तो जो नंबर मेरा ऊपर में, ऊपर वाला स्टेप में जो माइनस दिख रहा था वो अभी आपको क्या दिखेगा, प्लस दिखेगा, और जो प्लस दिख रहा था वो क्या होगा, माइनस दिखेगा। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे फैक्टर, यहाँ x 2 को है, यहाँ 1 को है, x को बाहर निकाल देंगे, 1 को यहाँ बचेगा और इसके पास जो था वो बाहर चल गया। अब यहाँ पे क्या है, 6 का टेबल में 18 भी 6 का टेबल में आता है तो 6 कॉमन आएगा, क्योंकि 6x में 6 है और 18 के पास 6 इंटू 3 है, तो कॉमन चीज़ क्या है 6 है, 6 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 बचेगा। जैसे ही आप सबसे लास्ट सेकेंड लास्ट स्टेप में आएंगे ना, तो सेकेंड लास्ट स्टेप में आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ और इस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ दोनों सेम होगा। और अगर दोनों मेरा सेम है, दोनों अगर मेरा सेम है तो हम समझ जाएंगे कि मेरा सॉल्यूशन सही है। ये क्या है, x माइनस 3 यहाँ भी है, x माइनस 3 यहाँ भी है, तो दोनों इस पद में और इस पद में, दोनों पद में x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 को हम लोग क्या किए, कॉमन कर दिए। तो जैसे ही कॉमन किए तो यहाँ बचा कौन, क्या x बचा और यहाँ क्या बचा, 6 बचा। यही हम लोग के इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो फैक्टर अगर हमको करना है तो पहले थोड़ा समय तो हमको देना पड़ेगा, समय आपको थोड़ा सा इसमें खर्च करना पड़ेगा। आप शुरू में ही एक्सप्रेस की भांति नहीं उड़ सकते, पहले आपको उसको समझना पड़ेगा, बारीकी से समझना पड़ेगा। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर क्या है क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ये जो मेरे पास क्वेश्चन है इसको अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये क्वेश्चन सही लिखा हुआ है ये भी जानेंगे और क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है ये भी सोचेंगे। तो बच्चों सबसे पहले 4 और 5 को गुना करेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो पहले सबसे पहले तो ये देखना है कि लिखा हो सही है कि नहीं। पहले एक्स स्क्वायर होगा,
फिर एक्स होगा, फिर हम लोग का कांस्टेंट होगा। मतलब क्वेश्चन में जो भी वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर वाला पद पहले, फिर उससे कम पावर वाला मतलब एक पावर वाला, फिर कांस्टेंट, ऐसा हम लोग का लिखा हुआ होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब उसका जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर मौजूद है उस नंबर को और कांस्टेंट टर्म को नंबर को गुना करेंगे। कांस्टेंट उसको कहा जाता है जिसके पास वेरिएबल ना हो। तो इसको जब गुना करेंगे तो 4 5 कितना होगा, 20 होगा। 20 को तोड़ेंगे 1 × 20 होगा, 2 2 से 20 होगा, 4 5 6 भी 20 होगा। तो बच्चों इन दोनों को जोड़ने से 21 होता है, इन दोनों को जोड़ने से 12 होता है, इन दोनों को जोड़ने से 9 होता है। तो हम लोगों का 21 12 9 यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 1 है, हमें 1 लाना है। तो जोड़ के जब नहीं होगा तो घटाइएगा। 5 और 4 में डिफरेंस 1 का है, मतलब हम लोग का क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5 - 4 एक्स + 5 ऐसे आएगा हम लोग का। आने के बाद ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में या माइनस होगा तब जाके ये सही होगा। 4x² - 5x, और ये माइनस और ये माइनस गुना करेंगे तो होगा प्लस 4x - 5। उसके बाद क्या करते हैं, देखिए 3 गो नंबर था, अब 4 गो हो गया। 4 में क्या करेंगे, 2 को एक साथ लिखेंगे और 2 को एक साथ लिखेंगे। बहुत मज़ेदार बात यहाँ पे ये है, देखिए इस जगह पे जब प्लस आती है तो मज़ा आता है। प्लस आएगा तो साइन में बदलाव नहीं होगा, साइन में बदलाव तब आता है जब माइनस आती है, माइनस आएगी तो साइन में बदलाव होगा। अब देखिए एक्स यहाँ पे 2 गो है, एक्स स्क्वायर है 2 गो है, तो एक एक्स कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा -5 होगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो 4x - 5 होगा। आफ्टर दैट क्या है, 4x - 5 होगा और x + 1 होगा। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, जम के पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे, आपको मैथ ज़रूर समझ में आएगी। बस लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, पढ़ाई करते रहें, लगे रहें, पढ़ाई करते रहें। चलिए हम कुछ क्वेश्चन देते रहें, आप इस सबको ट्राई करिए घर में। कुछ क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन को बना के आना है, प्रैक्टिस करना है घर में। आपको इसको जम के बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना लाइफ में आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रैक्टिस जो है ज़बरदस्त कीजिए, ज़बरदस्त पढ़िए, ज़बरदस्त तरीक़ा से पढ़िए। तो बच्चे इतने सारे मैं आपको क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस का आप घर में प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट डे हम लोग फिर पढ़ेंगे, फैक्टर ही पढ़ेंगे, बहुत ज़बरदस्त वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।